राधे राधे दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग है और काफ़ी सारा डिमांड इस रीडिंग का आ रहा है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आप को कोई नया वीडियो आए आपको टाइम पे मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है विल ही कम बैक। कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाता है या बात करना बंद कर देते हैं और टाइम निकलता जाता है, दोनों में से कोई भी कोशिश नहीं करता है। तो पहले ये जानते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आएंगे आपके पास और कब आएंगे और क्या सिचुएशन है अभी इस उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो पाइल्स का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ 1 और 2 नंबर से आप सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 इज़ नंबर 1 एंड पाइल 2 इज़ नंबर 2। तो आप आइज़ को क्लोज करिए, सांसों पे ध्यान लेकर आइए, अपने एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने के लिए हेल्प करें ताकि आपको सही मैसेज मिल सके। अब आपका जो ध्यान सबसे पहले 1 या 2 जिसमें से भी जाता है वो आपकी पाइल है। तो चलिए, जिन्होंने नंबर 1 का सिलेक्शन करा है यानी कि पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन करा है उनके कार्ड्स देख लेते हैं क्या कहते हैं। विल ही कम बैक और नॉट, एंड इफ यस देन व्हेन, इफ नो देन व्हाई। तो यहाँ मैं पहले 10 कार्ड निकाल रही हूँ इस सिचुएशन को देखने के लिए। तो जिन्होंने पाइल 1 का सिचुएशन करा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है और जब आप लोगों की बात होनी बंद हुई है तब काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हुआ है, काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दोनों में से किसी एक पार्टनर को ये लगता है कि दूसरा पार्टनर उन पे चीट कर रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता वहाँ प्यार कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। तो यही सिचुएशन कहीं आपकी वजह से हुई है। यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और ये जो सिचुएशन अराइज हुई है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में डाली गई है ये एक तीसरे बंदे की वजह से डाली गई है। अब यहाँ पर ये तीसरा बंदा आपका दोस्त भी हो सकता है, बट मुझे जो वाइब्रेशंस फर्स्ट पाइल वालों के लिए आ रही है ये एक एक्स्ट्रा अफेयर की नज़र आ रही है। अगर आप मैरिड हैं और आपका मैरिज रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है तो डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है आपके पार्टनर का। और अगर आप सिंगल हैं और आप सिर्फ रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप बंद हो गया तो डेफिनेटली कोई दूसरी लड़की उनकी लाइफ में आई है जिसके इन्फ्लुएंस में वो बहुत ज़्यादा है। अभी उनको सही गलत नहीं दिख रहा है, उनको प्यार भी नहीं दिख रहा, आपने जो उनके लिए करा वो भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अभी वो छाई हुई है। और हो सकता है कि वो पर्सन उन पे कुछ नेगेटिव चीज़ों का सहारा ले रहा हो, यानी कि हो सकता है कि कोई ब्लैक स्पेल कर रहा हो, कोई लव स्पेल कर रहा हो। अब देखते हैं ये सिचुएशन के बावजूद क्या चांसेस हैं उनके वापस आने के। ओके, ये कार्ड पॉपअप कर दिया है। देखिए, बहुत स्ट्रगल अब हो सकता है वापस आने के लिए, इतनी इजीली वो वापस नहीं आएंगे। मुझे वापस आना बहुत बहुत ही रेयर दिख रहा है क्योंकि वो अभी कंप्लीटली उस इन्फ्लुएंस में और कंप्लीटली उस स्पेल के अंदर है। आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मे बी यू विल बर्न सम पिंक कैंडल्स। स्पिरिचुअली आप हेल्प कर सकते हो, पिंक कैंडल्स बर्न करके मैनिफेस्ट कर सकते हो कि वो वापस आ जाए। और एक फिजिकल लेवल पे जो आपको हार्ड वर्क करना है, आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या फिर कोई बीच में कॉमन फ्रेंड हो या कोई भी जरिया हो, वहाँ से ये बात उन तक पहुँचानी होगी कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। पहल आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी इवन आत्मसम्मान को भी अगर हर्ट हुआ है और आप इस मोड में है कि भाई मैं तो पहल नहीं करूँगी और वापस आना है तो आना है, तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है ना इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को काटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एफर्ट्स करें, आप पहल करें और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली हेल्प भी लें, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअली वो नेगेटिविटी नहीं हटेगी तब तक वो उस मेंटल स्टेट में नहीं आएंगे कि वो आपकी बात सुन पाएँ या आपसे बात कर पाएँ। किसी तीसरे पर्सन का जो कॉमन फ्रेंड हो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये कब तक पॉसिबल होगा अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो ये दिस कैन रेजोनेट, दिस कैन नॉट रेजोनेट। लेकिन जो भी गाइडेंस टैरो से आती है उसके साथ जो अगर आता है ना वो ज़रूर करना होता है। वो करना होता है, बिना एफर्ट्स करे बिना कर्मा करे उसका फल नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, चीज़ लिखी होती है कि हमारी किस्मत में है, लेकिन उसके साथ एक क्लॉज लिखा हुआ आ गया है कि ये आप करोगे तभी है। तब इसीलिए कहते हैं कि एफर्ट्स करना और कर्मा करना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डोनेशन करिए, लोगों जो बीच में जो पर्सन है उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगे, और उनको अपनी सिचुएशन समझाइए, जो भी गलतफहमी हुई है उसको क्लियर करिए विद प्रूफ्स, ताकि वो इस चीज़ को सकें। और स्पिरिचुअली तो आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं, पिंक कैंडल्स बर्न कर सकते हैं, कुछ हीलिंग का हेल्प ले सकते हैं, या कुछ इस तरह का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी वहाँ से उनके अराउंड से आपके रिलेशनशिप से हट जाए। और जब ये रिलेशनशिप वापस बनने की कगार पे हो, तो जो इस पर्सन का आप हेल्प ले रहे हैं उसके अलावा किसी और में अभी आप अपने रिलेशनशिप का स्टेटस मत उजागर करिए या अपनी खुशियां मत दिखाइए, तो वापस वो आएंगे। इसमें आपको 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है अगर आप एफर्ट्स करेंगे, लेकिन चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। तो आंसर इज येस, वापस आने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड दैट यू टेक द एक्शन एंड प्रोवाइडेड यू एलिमिनेट दैट थर्ड पार्टी एंड टेकन सम स्पिरिचुअल हेल्प एंड टेकन सम पर्सन's हेल्प एंड डू योर एफर्ट्स सो दैट यू कैन गेट योर एक्स बैक और यू गेट योर पार्टनर बैक। बट एक बात तो है, उन्होंने जानकर नहीं करा है, ये ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस में हुआ है। तो पाइल 2 के लिए देख लेते हैं कि विल ही कम बैक और नॉट, और इफ यस देन व्हेन। तो पाइल 2 के लिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। बहुत ही हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आ रही है। जो आपके पर्सन है वो वापस आने के बिल्कुल चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आपसे बिट्रेड फील हो रहा है, और वो अभी बिल्कुल ही नेगेटिव मोड में है। बिल्कुल मतलब बेसिकली ये जो कार्ड मुझे शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये आपका कार्मिक रिलेशन था। तो वो आपकी लाइफ में आए थे, आपको कुछ कर्मास पूरे करने थे, उन्होंने आपको कुछ लेसन्स देने थे, या इस रिलेशनशिप से आपको कुछ लेसन्स मिलना लिखा था, इस वजह से आप उनसे मिले। बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन हुई, आपने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप को दिया और आपको उसके बदले में सिर्फ धोखा ही मिला, और उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने धोखा दिया। तो देखिए कार्ड दिखा रहा है कि वो एक सिनेरियो लेके बैठे हुए हैं कि आपने धोखा दिया, तो वो उस सच्चाई को ही मान रहे हैं और उसी सच्चाई के इर्द गिर्द उनकी पूरी दुनिया चल रही है। दूर दूर तक वापस आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रिलक्टेंट मोड में हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा करा जा सकता है जिससे आप उनसे एक बार बात कर लें। ओह देखिए कितना नेगेटिविटी आ रहा है यहाँ पर, ये कार्ड गिर भी गया मेरे से। तो दिस इज लाइक बिकॉज अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करने का सोच रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं उनके घर में कोई मदरली फिगर है, या शायद उनकी मदर है जो इस रिश्ते को नहीं होने देना चाहती हैं या आपको पसंद नहीं करती हैं। इस वजह से ये रिश्ता टूटा है, या उन्होंने वो रिलेशनशिप ख़त्म करा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके घर में ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और ये आपका कार्मिक रिश्ता था। तो इससे तो अगर आप मूव ऑन करेंगे तो ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करते भी हैं, आप खुद कोशिश करते हैं, तो भी आपकी एक बार ही ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन वो भी अगेन एक दूसरा एक दूसरा जख्म लेकर आप आएंगे। तो इसलिए आप इस रिलेशन से लर्न करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, आपके लिए बेटर पर्सन डिस्टाइंड है। तो ये थे दोनों पाइल्स के लिए विल ही कम बैक और नॉट। और ये मैंने बहुत ही शॉर्ट रीडिंग बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इस पर मेरे को व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे और मुझे लगेगा कि ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं इस टॉपिक पे एक प्रॉपर कार्ड टेबल के साथ लेकर आऊंगी, जहाँ पे मैं प्रॉपर आपके सामने शफल करके ज़्यादा कार्ड्स निकालूंगी और डिटेल रीडिंग्स निकालूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल पे और भी रीडिंग्स देखने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।